नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में और जो ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय हमने पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय के बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, किस वेद से है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे आख्यान हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे हुए हैं और वो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से ये मंत्र लिया हुआ है, ये पंक्ति ली हुई है। तो उन महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण करते हैं कि कितने ब्राह्मण ग्रंथ वर्तमान में प्राप्त होते हैं और वो किस वेद से संबंधित है, यानी किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा वेद कौन सा है? ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ में एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा है सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के अंतर्गत आते हैं? ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। और जो सांख्यायन ब्राह्मण है वो सांख्यायन ऋषि के नाम से है और सांख्यायन के जो गुरु हैं उनका नाम कौशितकी था, इसलिए उन्हें इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम कौशितकी ब्राह्मण भी है। तो ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्राप्त होते हैं वर्तमान में? 2 प्राप्त होते हैं। एक तो कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। दूसरा है यजुर्वेदीय ब्राह्मण। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें से शुक्ल यजुर्वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। और आपको पता होना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण वर्ण विषय की दृष्टि से सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें 100 अध्याय हैं, इसलिए इसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का एक तो आपको पता ही है तैत्तिरीय शाखा है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और एक है मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ। इस तरह से यजुर्वेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। फिर देखिए सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि सभी वेदों के अंतर्गत किस वेद के सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, तो वो आएगा सामवेद। अगर शाखाएं पूछी जाए तो अथर्ववेद की शाखाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं। हमने देखा था अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी गई हैं, 9 अथर्वणो वेद है। तो शाखाएं सबसे ज़्यादा किस वेद की हैं? अथर्ववेद की। और पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के सर्वाधिक हैं, तो वो है सामवेद के। सामवेद के लगभग 9 या 10 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से। एक तो है तांडे ब्राह्मण। तांडे ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण में 25 शाखाएं हैं ना, इसलिए 25 अध्याय हैं, इसलिए पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन है इसलिए प्रौढ़ भी कहते हैं, और सबसे बड़ा है इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। तांडे ब्राह्मण के अन्य नाम क्या हैं? प्रौढ़, पंचविंश या महाब्राह्मण। ठीक है।
अब एक 26 शाखाओं वाला है, 26 अध्यायों वाला है, जिसे कहते हैं षट्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, फिर सामविधान ब्राह्मण, आरसे ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण को देवताध्याय ब्राह्मण भी कहते हैं, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, जिसे तवलकार ब्राह्मण भी कहते हैं, जैमिनीय या तवलकार ब्राह्मण, फिर एक है संहितो उपनिषद ब्राह्मण, और एक है छांदोग्य ब्राह्मण, जिसे उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। छांदोग्य ब्राह्मण का दूसरा नाम उपनिषद ब्राह्मण भी है। इस तरह से ये 10 ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं? सामवेद से संबंधित है, जिनके नाम हमें स्मरण होने चाहिए। तांडे ब्राह्मण, जिसे प्रौढ़ या पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं और महाब्राह्मण भी कहते हैं, षड्विंश ब्राह्मण भी कहते हैं। दूसरा सामविधान, आरसे, दैवत ब्राह्मण या देवताध्याय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय या तवलकार ब्राह्मण, संहितो उपनिषद ब्राह्मण और छांदोग्य या उपनिषद ब्राह्मण। ये संख्या है 10 किसकी? सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की। अब अथर्ववेद जो है, अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण। इस तरह से ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथों का विभाजन हो गया। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, साथ के साथ याद कर लीजिए। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2। एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा सांख्यायन ब्राह्मण। और सांख्यायन शाखा ऋग्वेद की शाखा भी है, इसलिए आपको याद रह जाएगा। जो यजुर्वेदीय ब्राह्मण है, शय से शय याद कर लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण में शत नाम आ रहा है, इसका मतलब शतपथ ब्राह्मण में कितनी शाखाएं हैं? 100 शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, जिनके नाम आपको याद रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि तैत्तिरीय और मैत्रायणी जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के रूप में भी आपने याद किया है। सामवेद के जो सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आपको याद करने होंगे उनके नाम, क्योंकि अलग हैं सारे के सारे। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ में भी थ आ रहा है, अथर्ववेद में भी थ आ रहा है। तो इस तरह से अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हुआ? गोपथ ब्राह्मण। तो ये वर्गीकरण आपको याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। अब इन ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम चर्चा सबसे पहले हमने बात की थी ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण की। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसके बारे में क्या विशेष बात है? ऐत्रेय ब्राह्मण
कि सबसे पहले तो रचयिता का नाम आपको पता होना चाहिए कि लिखने वाले कौन है, तो महिदास ऐत्रेय। रचयिता कौन है? महिदास ऐत्रेय है। इसका विभाजन अगर पूछा जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएं हैं। 8 पंचिकाएं हैं तो एक पंचिका में कितने अध्याय हुए हैं आप देख रहे हैं, 40 और 8, तो एक पंचिका में 8 अध्याय हो गए। एक पंचिका बराबर 8 अध्याय, इसीलिए तो 8 पंचिकाओं में 40 अध्याय हुए। तो 40 अध्याय, 8 पंचिकाएं और 285 खंड है। ठीक है, इस तरह का इसका विभाजन है। और इसकी जो 7वीं पंचिका है उसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है। राजसूय यज्ञ का वर्णन है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसका मुख्य विषय आपको पता है, ऋग्वेद को होत्री वेद कहते हैं और ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, तो इसका प्रमुख कार्य होत्री कार्य है, यानी यज्ञों से संबंधित है वैसे तो ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये जो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता ही तो है, और वो होत्री कार्य करता है, हवन कार्य करता है। होत्री वेद कहते हैं ना ऋग्वेद को, तो प्रमुख कार्य इसका क्या हो गया? होत्री कार्य हो गया। हवन से संबंधित कार्य को देखने वर्णन इसमें है प्रमुख विषय के रूप में। इसके पश्चात एक बात ये है कि बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, चाहे हरिश्चंद्रोपाख्यान कह लीजिए, इसी का नाम सुनह सेप आख्यान भी इसको कहा जा सकता है, और चरैवेति प्रसंग या उपाख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये जो उपाख्यान प्राप्त होता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। और नेट परीक्षा में तो लगभग ये प्रश्न पूछा ही जाता है, तीनों में से कोई भी नाम आ जाता है। ये एक घटना है, ये एक आख्यान है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है कि जो राजा हरिश्चंद्र होते हैं तो उनके कोई पुत्र नहीं होता, तो वरुण देव की उपासना करते हैं, और वरुण देव से उपासना करके उन्होंने बात की है कि पुत्र प्राप्ति के बाद वो बलि देंगे, लेकिन वो बलि वाली जो प्रतिज्ञा है वो पुत्र प्राप्ति के बाद में वो भूल जाते, इग्नोर करते हैं। इस तरह की घटनाएं होती हैं। और पुत्र का नाम रोहित होता है, फिर उसे जलोदर रोग हो जाता है, इस तरह से। फिर अंत में क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है, लालची ब्राह्मण अजिग्रत, जिसके पुत्र सुनैशेप को बलि देने के लिए तैयार कर लिया जाता है पुत्र की इच्छा के विरुद्ध। वो पिता जो है ब्राह्मण है वो अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर वो सुनैशेप जो है वो स्तुति करता है, देवताओं की स्तुति के द्वारा वो बचा लिया जाता है, फिर अपने पिता का परित्याग कर देता है और विश्वामित्र के द्वारा अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया जाता है उसको, सुनैशेप को। तो ये जो है ना, ये आख्यान इसमें है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न आता है, सुनैशेप आख्यान की कहाँ वर्णित है? तो वो किसी उपनिषद का नाम देगा, किसी ब्राह्मण ग्रंथ का नाम देगा, किसी आरण्यक का नाम देगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण हमें करना है। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ से पूछने लायक है। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। सांख्यायन के गुरु का नाम ही कौशितकी था, इसलिए कौशितकी ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है। और इसके अध्याय कई जगह तो 30 अध्याय प्राप्त होते हैं कि सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, और कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा हुआ है 50 अध्याय हैं। जब 30 अध्याय बताए जाते हैं तब तो इसमें 166 खंड माने जाते हैं, और अगर 50 अध्याय वाला मैटर हो तो 226 खंड माने जाते हैं। ये दोनों ही बातें प्राप्त होती हैं। तो ये बात हुई यजुर्वेदीय ब्राह्मणों की। फिर है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, शतपथ ब्राह्मण।
शतपथ ब्राह्मण जो है ये आपको पता है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा पे प्राप्त होता है? माध्यन्दिन और काण्व, दोनों शाखाओं पे प्राप्त होता है। दोनों शाखाओं से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण, दोनों शाखाओं से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की किस शाखा से संबंधित है? तो माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन व सबसे विशाल, सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है शतपथ ब्राह्मण। और इसी शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग, इसी से जुड़ा हुआ इसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? वृहद आरण्यक। वृहद आरण्यक एक उपनिषद भी माना जाता है, आरण्यक भी माना जाता है। ये शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ ही है और इसका अंतिम भाग है शतपथ ब्राह्मण का। जो शतपथ ब्राह्मण है उसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं वाजसिनी के पुत्र। शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि भी तो यही माने जाते हैं, वाजसिनी के पुत्र याज्ञवल्क्य। वाजसिनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं शतपथ ब्राह्मण के रचयिता। और इसका प्रमुख विषय क्या हो जाता है? यजुर्वेद से संबंधित है। तो आपको पता है यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड है, तो इसमें यज्ञ कर्म की बातें लिखी हुई है। ऐत्रेय ब्राह्मण का मुख्य विषय क्या था? होत्री क्रम। और शतपथ ब्राह्मण का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ कर्म। और इसका विभाजन, इसमें 14 तो अध्याय हैं। 14 कांड हैं और 100 अध्याय हैं। शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 100 है, इसीलिए ही तो इसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। फिर आगे ये ब्राह्मणों में विभक्त है, कंडिकाओं में विभक्त है, उसका इतना नहीं पूछा जाता। शतपथ ब्राह्मण में अध्याय कितने हैं और कांड कितने हैं, यही बात हमसे पूछी जाती है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण की बात हो गई। आगे चलते हैं हम तैत्तिरीय ब्राह्मण की ओर। आपको पता है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित भी हमने 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो विभाजन हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें 3 कांड हैं और 20 अध्याय हैं। 3 कांड और 20 अध्याय हैं, ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी इम्पोर्टेंट है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण में 2 भागों में विभक्त है। एक तो पूर्व भाग। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो एक तो है पूर्व भाग और एक उत्तर भाग। जो पूर्व भाग है उसमें 5 प्रपाठक या 5 अध्याय हैं, और जो उत्तर भाग है उसमें 6 प्रपाठक या 6 अध्याय हैं। और फिर जो आगे जो ये अध्याय हैं वो आगे कंडिकाओं में विभक्त है। पूर्व भाग में 135 और उत्तर भाग में 123 कंडिकाएं हैं। इस तरह से 258 कंडिकाएं कुल मानी जाती हैं इसमें। तो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद की किस शाखा से संबंधित है? पिप्लाद शाखा से संबंधित है।
अथर्ववेद की बहुत सारी शाखाएं ना, आपको पता है, तो पिपलाद शाखा से संबंधित है और 2 भागों में विभक्त है। दोनों भागों में मिलाकर के कितने प्रपाठकों में या कितने अध्यायों में विभक्त है? ये 11 प्रपाठकों में विभक्त है। और आगे जो प्रपाठक हैं वो 258 कंडिकाओं में विभक्त है। ठीक है, ये तो हमारे मुख्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका विभाजन हमने देखा है। इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्र, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और कुछ महत्वपूर्ण आख्यान जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे हुए हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो आपको बता ही दिया हरिश्चंद्र उपाख्यान जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या सुनहसेप आख्यान, या फिर चरैवेति प्रसंग। चरैवेति यानी चलते रहो चलते रहो। सूर्य का उदाहरण देकर के बताया गया है रोहित को कि चरैवेति चरैवेति चलते रहो चलते रहो। अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो कहाँ से लिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया है। ठीक है, एक पंक्ति आती है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। ये कहाँ लिखी हुई है? सांख्यायन ब्राह्मण में, सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण में। ये 2 ही तो ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण की मुख्य चीज क्या है? हरिश्चंद्र उपाख्यान, सुनहसेप आख्यान या चरैवेति प्रसंग। और सांख्यायन ब्राह्मण का जो मुख्य मंत्र है वो है यज्ञो वै विष्णु। अब शतपथ ब्राह्मण के देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञ ही देवों की आत्मा है, यज्ञ उ देवानाम आत्मा, या फिर मंत्र ही ब्रह्म है, मंत्र वे ब्रह्म। ये दोनों बातें कहाँ लिखी हुई है? शतपथ ब्राह्मण में। यज्ञ उ देवानाम आत्मा और मंत्र वे ब्रह्म, ये भी शतपथ ब्राह्मण में है। और शतपथ ब्राह्मण की बहुत सारी बातें पूछी जाती है, जैसे कि देखिए, एक है शकुंतलोपाख्यान, शकुंतला का उपाख्यान, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, वशिष्ठ विश्वामित्र आख्यान, मन और वाक का जो संवाद है आख्यान है, वो भी शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके अलावा वाणी और सोम का संवाद है, वाणी और सोम का संवाद है, वो भी शतपथ ब्राह्मण में है। इसके अलावा जल प्रलय आख्यान, सृष्टि उत्पत्ति आख्यान, सृष्टि उत्पत्ति आख्यान और मत्स्योपाख्यान। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो अपना ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी तो शतपथ ब्राह्मण ही है ना। तो ऐसा मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा बातें यहीं से पूछी जाती हैं। शतपथ ब्राह्मण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो एक मंत्र यज्ञ उ देवानाम आत्मा और मंत्र वही ब्रह्म, मंत्र ही ब्रह्म है और यज्ञ ही देवों की आत्मा है। ये बात शतपथ ब्राह्मण में लिखी हुई है। इसके अलावा कौन कौन से आख्यान यहाँ से प्राप्त होते हैं? चाहे वशिष्ठ विश्वामित्र का आख्यान लीजिए, चाहे वाणी और सोम का आख्यान लीजिए, चाहे मन और वाणी का संवाद लीजिए, शकुंतला का उपाख्यान और पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान, ये सभी प्राप्त होते हैं आपको शतपथ ब्राह्मण में। आगे इनको याद कीजिए कि जल प्रलय आख्यान,
जल की प्रलय हुई वो आख्यान, मतलब जल के द्वारा सृष्टि की प्रलय हुई वो आख्यान भी कहाँ प्राप्त हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। और प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो इनको जोड़ लीजिए ऐसे कि जल से प्रलय हो गई, फिर वापस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो दोनों ही आख्यान शतपथ ब्राह्मण में है। और जहाँ जल होगा वहाँ ही मछलियाँ होगी, तो मत्स्य उपाख्यान भी कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। तो ये सारे के सारे जो उपाख्यान हैं वो शतपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होते हैं। ये हुई शतपथ ब्राह्मण की बात। आगे देखिए, और पूछा जाए कि यजुर्वेद का सबसे स्वतंत्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो होगा हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऐसा मान लीजिए, तैत्तिरीय है ना, तित्र शब्द से बना है, और तितर तो उड़ते रहते हैं, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र ब्राह्मण कौन सा है यजुर्वेद का? तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और ब्राह्मण ग्रंथों की कुछ विशेष बातें। स्वतंत्र ब्राह्मण कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, याद हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। एक है यमी आख्यान, यमी संवाद के बारे में सुना होगा आपने, या फिर पर्वतो उपाख्यान। ये दोनों कहाँ प्राप्त होते हैं? मैत्रायणी ब्राह्मण में। कहाँ प्राप्त होते हैं? मैत्रायणी ब्राह्मण में। ये मैत्रायणी ब्राह्मण से संबंधित है। पूछा जाए जो सामवेद है ना, उसका सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है? सामवेद ये सबसे बड़ा, महाब्राह्मण भी कहते हैं उसको, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ वो है तांडे ब्राह्मण। और तांडे ब्राह्मण में पूछा जाए वार्ते यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण में है, तो तांडे ब्राह्मण में ही है। वार्ते यज्ञ का वर्णन है इसमें विशेष रूप से। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण जो तांडे ब्राह्मण है, जिसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, और सबसे छोटा ब्राह्मण सामवेद का। वैसे सबसे बड़ा कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, लेकिन सामवेद का सबसे बड़ा तांडे और सबसे छोटा दैवत ब्राह्मण। ठीक है, ये सबसे बड़े और सबसे छोटे ब्राह्मण ग्रंथ की बात हुई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों की सूची किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? 16 संस्कारों के बारे में आपने पढ़ा होगा, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन आदि। तो 16 संस्कारों की सूची है वो सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण में प्राप्त होती है। उपनिषद ब्राह्मण, या जिसे छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा गया है। तो 16 संस्कारों की सूची उपनिषद ब्राह्मण में। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, ओंकार तथा गायत्री मंत्र के बारे में। ओंकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा किस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? इसके अलावा ब्रह्मचारी के कर्तव्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रह्मचारी के कर्तव्य। इसके अलावा जो ऋत्विक या ऋत्विज होता है, ऋत्विक के कार्य, विविध प्रकार के ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आपने पढ़े होंगे, देव ऋण। तो विविध जो ऋण हैं उनकी चर्चा भी हमें कहाँ प्राप्त होती है? ये सारे के सारे हमारे अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझना कि एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है तो इसके बारे में क्या ही पढ़ना। ये सारी चीज़ें गोपथ ब्राह्मण में लिखी हुई है और वह हमें पढ़ने को मिलती हैं। ओंकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, एक ऋत्विक होता है, ब्रह्मचारी के कर्तव्य या नियम,
एक ब्रह्मचारी को क्या नियम पालन करने चाहिए। एक ऋत्विक है, ऋत्विज है, उसके कार्य क्या हैं, और विविध प्रकार के जो ऋण हैं उन सभी की चर्चा, उन सभी के बारे में जानकारी हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। तो ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ जिनसे हमने मुख्य मुख्य बातों का अध्ययन कर लिया है, इससे बाहर कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले वो लगभग मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। तो इनको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वैदिक साहित्य हमारा हर परीक्षा में आता है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो और अभी जो होने वाली आपकी परीक्षा व्याख्याता परीक्षा जो है उसमें भी वैदिक साहित्य से सामान्य प्रश्न ब्राह्मणों से, आरण्यकों से, वैदिक संहिताओं से, उपनिषदों से पूछे ही जाते हैं। तो इन सब को स्मरण कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों से पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों का संकलन हमने यहाँ कर लिया है। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ का चैप्टर हमारा प्रकरण पूर्ण हो गया है। इसके बाद हम जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें आरण्यक ग्रंथों के विषय में बात करेंगे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ पूर्ण हुए हमारे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। शुभ संध्या।